हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए लास्ट स्प्रिंग के जो 12वां जो पैराग्राफ है उसमें पढ़ते हैं। इसमें आप कहानी पढ़ रहे हैं मुकेश की, तक पढ़े हैं। इस पैराग्राफ में भी मुकेश की कहानी जो है, उसके घर की कहानी जो है कंटिन्यू है। आइए देखते हैं। इट इज़ हिज कर्म, इट इज हिज कर्म, जो कर्म है उसी को लिखें कर्म। हिज डिस्टनी, उसका भाग है। डिस्टनी मीन्स भाग, हिज मीन्स उसका। सेज कहती है मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ, मुकेश की दादी माँ कहती है उसका कर्म, उसका भाग्य। हु हैज वाच्ड, हु हैड, हु मीन्स जो, कौन, दादी माँ। हैज वाच देख चुकी है। हर मीन्स अपने, ओन, हर मीन्स उसके, ओन मीन्स अपने हस्बैंड, पति को, गो ब्लाइंड अंधा होते हुए, विद द डस्ट धूल में, फ्रॉम पॉलिशिंग, पॉलिशिंग के द्वारा। द ग्लास ऑफ बेंगल, द ग्लास ऑफ बेंगल्स चूड़ियों, कौन सी चूड़ियाँ, शीशे की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियों की पॉलिशिंग के द्वारा। तो मुकेश की दादी माँ कहती है कि उसका कर्म, उसका भाग्य, जिसने अपने पति को कांच की चूड़ियों को पॉलिश करने के दौरान उसकी धूल से अंधा होते हुए देखा है, वो ऐसा कह रही है। कैन ए गॉड गिवन लीनियस, कैन ए गॉड गिवन लीनियस, लीनियस ईवर बी ब्रोकन। कैन मीन्स सका, सकना, ए गॉड भगवान द्वारा, गिवन मीन्स दिया गया, लीनेज मीन्स वंशावली, कुल जाति, ठीक है। ईवर बी ब्रोकन, क्या कभी तोड़ी जा सकती है, क्या भगवान के द्वारा बनाई गई ये जाति, ये पीढ़ी, वंशावली तोड़ी जा सकती है। सी इम्प्लाइज, उसका तात्पर्य है, उसका तात्पर्य कहने का यही है कि मुकेश का कर्म, उसका भाग्य है। वो जो है इसमें जो कर्म करेगा उसका भाग्य उसमें उसका साथ देगा, ठीक है। बॉर्न इन द कैस्ट, बॉर्न इन द कैस्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, बॉर्न मीन्स जन्मा है, इन द कास्ट जात में, ऑफ बैंगल मेकर्स चूड़ी बनाने वाले, चूड़ी बनाने वाले की जात में जन्मा है। उसका बात है, उसका मतलब है चूड़ी बनाने वाले की जात में पैदा होकर, दे हैव सीन, दे हैव सीन उन्हें दिखाई देता है, नथिंग कुछ नहीं, बट बैंगल्स चूड़ियों के, उन्हें चूड़ियों के अलावा कुछ और नहीं देखा है उन्होंने। इवन हैव सीन कभी नहीं देखा है उन्होंने, चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा है। एक चूड़ी बनाने वाले के यहाँ जन्म लेने के बाद उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा। इन हाउस घर में, इन यार्ड आंगन में, इन एवरी अदर हाउस हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गलियों में, स्पायरल ऑफ बेंगल, स्पायरल ऑफ बेंगल चूड़ियों के गुच्छे या बंडल, सनी गोल्ड धूप की तरह सुनहरी, पैडी ग्रीन धान की तरह हरी, रॉयल ब्लू, रॉयल मीन्स गहरी चमकीली नीली, पिंक गुलाबी, पर्पल, पर्पल मीन्स बैगनी, ब्लू रॉयल ब्लू, गहरी गहरी चमकीली नीली, पिंक गुलाबी, पर्पल मीन्स बैगनी, एवरी कलर्स, एवरी कलर्स हर रंग की, बॉर्न आउट पैदा हुई हैं या बनाई गई हैं, आउट ऑफ द 7 कलर्स 7 रंगों, ऑफ द रेनबो इंद्रधनुष के, मालाओं के रूप में या गुच्छों के रूप में। स्पाइरल ऑफ बेंगल्स मीन्स गुच्छों के रूप में या मालाओं के रूप में, चूड़ियों के गुच्छे या बंडल, धूप की सुनहरी धान की जैसी हरी, गहरी चमकीली नीली, बैगनी गुलाबी, इंद्रधनुष के 7 रंगों के समान, जो 7 रंगों के जो रंग होते हैं उनसे बनने वाले हर रंग की ये चूड़ियाँ बनाए हैं। आगे लिख रहे हैं लाई पड़ी हुई है, इन माउंड ढेरों में, माउंड ढेरों में, इन अनकेम्प्ट अस्त व्यस्त, यार्ड्स मीन्स आंगन में, ये जो है घरों में अस्त व्यस्त आंगन में, घरों के अस्त व्यस्त आंगन में ढेरों पड़ी हुई हैं। आर पाइल्ड पड़ी हुई हैं, ऑन 4 व्हील्ड 4 पहियों वाली, हैंड कार्ट हाथ से चलने वाली गाड़ियों में, हाथ से चलने वाली गाड़ियों में ये इन्हें डालकर ये पड़ी हुई हैं। पुश्ड बाई यंग मैन एलोंग द नैरो लेन ऑफ सेंटी टाउन,
पुष्ट जिन्हें धकेला जाता है बाय यंग मैन युवा लोगों के द्वारा एलोंग द नैरो लेंस पतली पतली गलियों से होकर के उसे धकेलते हैं। सैंटी, सैंटी मीन्स झुग्गी झोपड़ी टाउन, झुग्गी झोपड़ी इन 4 पहियों वाली गाड़ी में, हाथ गाड़ी में इन्हें लाद कर इन्हें किनके द्वारा धकेला जाता है, किनके द्वारा चलाया जाता है, युवा लोगों के द्वारा, जो इन्हें कहाँ से चलाते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्रों से होकर के चलाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स और और अंधेरी झोपड़ियों में भी चलाते हैं। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑन लैम्प, फ्लिकरिंग अब एक शब्द का देखिए आप। नेक्स्ट आगे टू लाइन्स कतार में, ऑफ फ्लेम्स मीन्स ज्वाला, ऑफ फ्लिकरिंग टिमटिमाते हुए, ऑयल लैम्प्स तेल के दीपक कह सकते हैं या तेल के दीपकों में, ठीक है, तेल के दीपकों की टिमटिमाती हुई लौ के सामने एक कतार में सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं विथ देयर फादर एंड मदर्स, अपने माता पिताओं के साथ लड़के और लड़कियां तेल के दीपक की टिमटिमाती लौ के सामने बैठे हुए हैं। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्स, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल, वेल्डिंग मीन्स जोड़ते हैं, पीसेज मीन टुकड़ों को, ऑफ कलर्ड ग्लास रंग बिरंगे कांच के टुकड़ों को, इनटू सर्कल ऑफ बैंगल चूड़ियों के घेरदार वृत्ताकार या वृत्त पर, चूड़ियों के वृत्त पर या गोले पर वे रंग बिरंगे कांच के टुकड़ों को जोड़ते हुए बैठे हैं। देयर आइज उनकी आंखें आर मोर एडजस्ट, आर मीन्स है, मोर मीन्स बहुत अधिक या अधिक, एडजस्टेड समायोजित या स्थिर हैं या उनको आदत लग गई है। टू द डार्क अंधेरे की, देन मीन्स तुलना में, टू द लाइट आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर के, लाइट मीन्स प्रकाश, उनकी आंखें जो हैं कम प्रकाश में ज़्यादा समायोजित हो गई हैं बाहर के प्रकाश की तुलना में, या दूसरे शब्दों में कहें उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की तुलना में अंधेरे से ज़्यादा समायोजित हो गई हैं, अंधेरे में ज़्यादा सेट हो गई हैं, ठीक। दैट इज वाई यही कारण है, दे ऑफन वे अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, एंड ऑफ लूजिंग देयर राइट साइट अपनी नेत्र की दृष्टि खो देते हैं, अपनी आई साइट खो देते हैं। बिफोर मीन्स पहले, दे मीन्स वे बिकम एडल्ट्स प्रौढ़ होने से, यही कारण है कि वे प्रौढ़ होने से पहले ही अपने आँखों की रोशनी खो देते हैं। आइए चलते नेक्स्ट पैरा पे। नेक्स्ट पैरा है सविता, सविता नाम है। अब ये सविता एक, अब तक तो आपने देखा इसके पहले कि साहेब और मुकेश की कहानी चली थी, ठीक है। अब इसमें सविता नाम के कैरेक्टर की एंट्री जो है लेखिका के द्वारा कर दी गई है, तो देखते हैं सविता के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। सविता ए यंग गर्ल, एक युवा लड़की, एक छोटी लड़की, इन ए ड्रैब, ड्रैब मीन्स भद्दे, ड्रैब मीन्स भद्दे नीरस फीके, पिंक मीन्स गुलाबी ड्रेस वेशभूषा में, पहनावे में। सविता एक छोटी लड़की, सविता नाम की एक छोटी लड़की एक फीके भद्दे गुलाबी रंग के पहनावे में बैठी है, पोशाक में बैठी है, सीट्स बैठी है, एलॉन्ग साइड बगल में, पास में, एन एल्डरली एक बुजुर्ग, वुमेन मीन्स महिला, शोल्डरिंग जोड़ते हुए, पीछे टुकड़ों को ऑफ ग्लास कांच के। एक छोटी लड़की, सविता नाम की छोटी लड़की भद्दी गुलाबी पोशाक को पहने हुए एक बूढ़ी औरत के पास बैठकर कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, एज मीन्स जैसे, हर मीन्स उसके, हैंड्स मीन्स हाथ, मूव मीन्स चलते हैं, मैकेनिकली मशीन की तरह, लाइक तरह, द टंग, टंग मीन्स चिमटा, ऑफ ए मशीन, मशीन के, उसके हाथ किसी मशीन के चिमटे की भांति मशीन की तरह चलते हैं या एक यंत्र की तरह चलते हैं। आई मीन्स मैं, वंडर सोचता हूँ, सोचती हूँ, आश्चर्य करती हूँ, आश्चर्यपूर्वक सोचती हूँ। इफ मीन्स यदि, इफ मीन्स यदि, सी नोज यदि वह जानती, द सेंक्टिटी पवित्रता, ऑफ द बैंगल चूड़ियों की, सी हेल्प्स मेक जिन्हें वह बनाने में मदद कर रही है।
मैं तो सोचती हूँ कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है। इट मीन्स यह सिम्बोलाइजेस, यह प्रतीक है एन इंडियन, एक भारतीय वुमेन, महिला का, वुमेन्स मीन्स महिला का, सुहाग, सुहाग में सुहाग, यह एक सुहागन भारतीय महिला का चिन्ह है, प्रतीक है, या ये भारतीय स्त्री के, भारतीय महिला के सुहाग का चिन्ह है, सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस, ऑस्पिशियसनेस, ऑस्पिशियसनेस मीन्स होता है शुभता, शुभ का, इन मैरिज, शादी में, यह शादियों में सुहाग का, भारतीय स्त्री के सुहाग का और शुभ का प्रतीक माना जाता है। चूड़ी क्या है? शुभ का और सुहाग का प्रतीक मानी जाती है भारतीय महिला के, ठीक है। इट मीन्स यह है विल डाउन, विल डाउन, डाउन मीन्स भोर, या जग जाएगी, जान जाएगी, ऑन हर सडनली, इट विल डाउन हर ऑन हर सडनली, यह उसके द्वारा जल्द ही जान लिया जाएगा, या जब जान लिया जाएगा, जब भोर हो जाएगी उसके जानकारी की, या उसको जानकारी हो जाएगी। ऑन डे, एक दिन, व्हेन मीन्स जब, हर उसके, हेड सिर, ड्रैप्ड लिपट जाएंगे, विथ ए रेड वेल, एक लाल पर्दे से, लाल पल्लू से या घूंघट से, यह इनकी पवित्रता को जान जाएगी जब उसके पल्लू, अचानक ही जान जाएगी जब उसके सिर जो है लाल घूंघट से ढक दिए जाएंगे। हर हैंड्स डाइड, उसके हाथों को रंग दिया जाएगा। रेड विथ हिना, मेहंदी से लाल, उसके हाथों को मेहंदी, लाल मेहंदी से रंग दिया जाएगा। एंड रेड बैंगल्स, और लाल चूड़ियाँ, रोल्ड, पहना दी जाएंगी, ऑन टू हर रिस्ट, उसकी कलाइयों में। अंटू मीन्स हो करके पहनाना जो होता है, अंटू, हर रिस्ट, उसकी कलाइयों में, और लाल रंग की चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में पहना दी जाएंगी। सी विल देन, सी विल देन, सी मीन्स वह, विल देन तब, जान जाए, बिकम हो जाएगी, विल देन, देन मीन्स तब, विल बिकम हो जाएगी, ए ब्राइड, एक दुल्हन, तब वह दुल्हन हो जाएगी। लाइक तरह, द ओल्ड वुमेन, वृद्ध महिला, बिसाइड हर, उसके बगल में, हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, हु बिकेम जो हुई थी, बनी थी, वन एक, मेनी ईयर्स बहुत सालों पहले, एगो मीन्स पहले, वह उसकी, उस महिला की तरह जो वृद्ध औरत बहुत पहले ही दुल्हन बन गई थी, उस बगल वाली बूढ़ी औरत की तरह जो बहुत वर्षों पहले ही दुल्हन बन चुकी थी। सी स्टिल हैज बैंगल्स, सी स्टिल, उसके पास है चूड़ियाँ, अभी भी वह चूड़ियाँ पहनी है, ऑन हर रिस्ट, अपनी कलाइयों में, वह आज भी उसकी कलाइयों में चूड़ियाँ हैं या वो चूड़ियाँ पहनी हुई है। बट मीन्स लेकिन, नो लाइट ऑन हर आइज, लेकिन, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, ये जो है वो वृद्ध महिला कह रही हैं, लेखिका के द्वारा बताया जा रहा है कि वृद्ध महिला कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया का मतलब भर पेट भोजन नहीं मिला। सी सेज वह कहती है, वह वृद्ध महिला कहती है कि उसने एक बार भी भरपेट भोजन नहीं खाया। इन ए वाइस ड्रेन्ड, इन ए वाइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, इन ए वाइस आवाज में, ड्रेन्ड समाप्त हो जाता है, ड्रेन्ड मीन्स समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, ऑफ जॉय, आनंद का, वह है ऐसी आवाज में कहती है जिसका आनंद समाप्त हो गया है। ड्रेन्ड मीन्स समाप्त हो गया है, बहुत बिल्कुल निराश होकर के कहती है। सी हैज़ नॉट एंजॉयड, उसने आनंद नहीं उठाया। इवन, जबकि, वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ, इवन मीन्स अब तक, वन फुल मील, एक बार भरपेट, इन हर इंटायर लाइफ, इन हर अपने, उसके इंटायर मीन्स पूरे, लाइफ टाइम मीन्स जीवन में, वह उसने पूरे जीवन में एक बार भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं उठाया है।
दैट इज वाट, दैट इज वाट, यही कारण है, दैट इज वाट, यही मिला है उसे, दैट इज वाट, यही है, सी है रेप्ड, उसने भोगा है, सी है रेप्ड, उसने भोगा है, यही है जो उसने भोगा है कि उसे एक बार भी भर पेट भोजन नहीं मिला है। आगे है हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध आदमी, विथ साथ, ए फ्लोइंग, लहराती हुई, उड़ती हुई, बियर्ड, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, एक लहराती हुई दाढ़ी या एक उड़ती हुई दाढ़ी के साथ, बूढ़ी उड़ती हुई दाढ़ी वाला है बूढ़ा, उसका पति, सेज कहता है, आई नो, मैं जानता हूँ, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, एक्सेप्ट बजाय, अलावा, बैंगल्स, चूड़ियों के, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ, ऑल आई हैव डन, ऑल आई हैव डन, ऑल मीन्स जो कुछ, जो सब कुछ, आई हैव डन मैंने किया है, इज मेक बनाया, ए हाउस एक घर, फॉर द फैमिली टू लिव इन, फॉर मीन्स के लिए, द फैमिली परिवार के लिए, टू लिव इन रहने के लिए, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता, ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता, मैं परिवार को रहने के लिए सिर्फ एक मकान बना पाया, मैं परिवार, अपने परिवार को रखने के लिए, रहने के लिए एक मकान बना पाया। आगे चलते हैं। हियरिंग हिम, उसे सुनकर, वन वंडर्स, कोई भी आश्चर्य कर सकता है, उसे सुनकर कोई भी सोचता है, इफ ही हैज अचीव्ड, इफ ही हैज अचीव्ड, उसने क्या हासिल किया, अचीव्ड मीन्स प्राप्त किया, हासिल किया है, इफ ही हैज अचीव्ड, उसने क्या हासिल किया है, व्हाट मेनी हैव फेल्ड, जो, व्हाट मीन्स जो, मेनी हैव फेल्ड, जो बहुत कुछ लोगों ने हासिल नहीं किया, इन देयर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन काल में, उसे सुनकर कोई भी एक सोच सकता है, सोचता है कि क्या उसने वह हासिल कर लिया है, ही हैज अचीव्ड, क्या उसने हासिल कर लिया है, व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ, जो बहुत लोगों ने पूरे जीवन में हासिल नहीं किया है, ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, ही हैज उसके पास है, ए रूफ एक छत, ओवर मीन्स ऊपर, हिज हेड उसके छत, उसके सिर के, उसके सिर के ऊपर एक छत तो है, उसके ऊपर एक, उसके सिर के ऊपर एक छत तो है, उसके पास एक छत तो है, दे क्राई, द क्राई, उदासी, दुख, ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसे ना होने का या पैसे की कमी की कराहट, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने की, कुछ भी करने के लिए, एक्सेप्ट अलावा, कैरी ऑन द बिजनेस, कैरी ऑन द, कैरी ऑन मीन्स जारी रखना, बिजनेस मीन्स व्यवसाय, ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियों के बनाने के लिए, नॉट इवन एनफ टू ईट, नॉट मीन्स नहीं, इवन जबकि एनफ मीन्स पर्याप्त, टू ईट खाने के लिए, रिंग्स आवाज़ सुनाई देती है, इन एवरी होम हर घर में, चूड़ियों को बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ भी और कुछ भी करने के लिए पैसा ना होने और खाने के लिए भी पर्याप्त ना होने की दुख की आवाज़, दुख की कराहट हर घर में से आती है, हर घर में गूंज जाती है, गूंजती है। द यंग मैन, युवा व्यक्ति, युवा लोग, इको दर्द, द लेमेंट, लेमेंट, इको मीन्स आवाज़ करते हैं, इको मीन्स प्रतिध्वनि करना या आवाज़ करना, लेमेंट शोक को, दुख को, ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बुजुर्गों के, युवा लोग अपने बुजुर्गों के दुख दर्द को ही प्रतिध्वनित करते हैं या उनके दुख दर्द को बताते हैं कि जैसा दुख उनके घर वालों ने झेला वैसा दुख ही वो भी झेल रहे हैं, उनके और उनके बड़े बुजुर्गों में के दुख में कोई अंतर नहीं आया है, जीवन में कोई अंतर नहीं आया है, यही कहना चाहते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद द टाइम, लिटिल हैड, लिटिल जैसे देखते हैं लिटिल का यूज था, लिटिल, द लिटिल, ए लिटिल, ठीक है। तो यहाँ लिटिल मीन्स होता है कुछ नहीं,
बिल्कुल ना के बराबर। हैज़ चेंज, हैज़ मूव्ड, बदला है। विथ टाइम, समय के साथ, समय के साथ कुछ नहीं बदला है। इट सीम्स, यह प्रतीत होता है, यह प्रतीत होता है कि समय के साथ कुछ नहीं बदला है। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में यह लगता है, यह महसूस होता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है। ईयर ऑफ माइंड नंबरिंग 12 हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग, वर्षों के बीत जाने के बाद, 12 कठिन परिश्रम, हैव किल्ड, मार दिया है, ऑल इनिशिएटिव, हर अवसर को, एंड एबिलिटी, योग्यता को, टू ड्रीम, सपना देखने के लिए। वर्षों के कठिन परिश्रम ने, वर्षों के कठिन परिश्रम ने, कई वर्षों की को बिता देने वाले कठिन परिश्रम ने मार दिया है लोगों की क्षमता को और उनके सपने देखने की क्षमता को मार दिया है, और उनके अवसर या पहल करने की और सपने देखने की क्षमता को मार दिया है। ये वर्षों की मेहनत ने उनके पहल करने और सपने देखने के लिए, जब देखने की क्षमता को ही मार दिया है। जैसे कैसे, अब कोई अगर चूड़ियाँ बना रहा है तो उसकी आंखें अगर 30 साल में, युवा होने के पश्चात 30 साल 35 साल में चली जा रही हैं, आंखें कम हो जा रही रोशनी, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर पाएगा जीवन में? वो बिल्कुल एक सीमित दायरे में सिमट के रह जाएगा। तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने कठिन परिश्रम तो उन्होंने किया, लेकिन उसका उन्हें कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिला, सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाया उनको। ठीक है, उनको नुकसान ही उठाना पड़ा है। आगे चलते हैं। वाई मीन्स वाई नॉट ऑर्गेनाइज, वाई मीन्स क्यों। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क है। वाई नॉट, क्यों नहीं। ऑर्गेनाइज मीन्स बनाते हो, संगठित करते हो। योरसेल्फ, अपने आप को। इनटू मीन्स में, एक कोऑपरेटिव, एक सहकारी संस्था, साथ काम करने वाली संस्था, मददगार और मदद करने वाली संस्था। तुम एक सहकारी संस्था में क्यों नहीं संगठन बनाते, सहकारी संस्था में संगठन क्यों नहीं बनाते, समिति क्यों नहीं बनाते। आई आस्क, मैं पूछती हूँ। ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, युवा लोगों के एक समूह से। हु मीन्स जो है, फॉलन, गिर पड़ा है या फंस गया है। इनटू ए विशियस, इनटू ए विशियस मीन्स बुरे लोग, दुराचारी। सर्कल, बुरे सर्कल मीन्स घेरे में, बुरे घेरे में। ऑफ मिडिल मैन, मध्य वर्ग के। हु ड्रैप्ट, जिन्होंने फंसा लिया है, जिन्होंने फंसा लिया है। मिडिल मैन मीन्स मध्यस्थ जो होता है। हु ट्रैप्ड, फंसा लिया है। देयर फादर्स, फंसा लिया था। देयर फादर्स, उनके पिताओं को। एंड फोर फादर्स, उनके परदादाओं को, जिन्होंने। आई आस्क्ड ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन, जो गिर पड़ा है, फंस गया। इनटू ए सर्कल, एक दुष्चक्र में, बुरे चक्र में, बुरे घेरे में। जो घेरा, जो चक्र उसके पहले उनके पिताओं को और उनके पूर्वजों को फंसा लिया था, उसी में वो भी फंस गए हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, इवन मीन्स यदि, जब भी, जबकि। इफ, इवन इफ, यदि हम, यदि, इवन इफ, यदि। वी मीन्स हम, गेट ऑर्गेनाइज्ड, संगठित हो जाएं। वी आर वंस, हम होंगे। वी आर वंस, एक होंगे। हु मीन्स जो। विल बी हाल्ड, विल बी हाल्ड, घसीट दिए जाएंगे। अप बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। अगर हम संगठित हो जाते हैं, वी आर वंस हु विल बी हॉल्ड बाय द पुलिस, हम उनमें से एक होंगे जिन्हें पुलिस घसीट ले जाएगी। बीटन, पीटे जाएंगे। एंड, पीटा जाएगा। एंड ड्रैग्ड टू जेल, और जेल में डाल दिया। ड्रैग्ड मीन्स डाल देना, टू जेल, जेल में, कारागार में। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम एक हो भी जाएं, तो वी आर द वंस हु विल बी हाल्ड बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल, हमें पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा, मारा जाएगा और हमें जेल में डाल दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गलत करते हुए, कुछ इलीगल करते हुए पाए जाने पर हमें जो है पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा, मारा जाएगा और हमें जेल में डाल दिया जाएगा। देश से वे ऐसा बताते हैं, जो युवा लोग हैं वो यही बताते हैं। देयर इज़ नो लीडर, देयर मीन्स वहाँ, यहाँ या वहाँ कह सकते हैं। इज मीन्स है, नो लीडर, कोई नेतृत्व करने वाला, कोई नेता नहीं। एमंग देम, उनके बीच। एमंग मीन्स बीच, देम मीन्स उनके।
उनके बीच कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, कोई नेता नहीं है। नो वन, कोई नहीं। हु कुड, जो कर सके, हेल्प, मदद, देम मीन्स उनकी, सी थिंग्स डिफरेंटली, सी मीन्स देखने में, थिंग्स मीन्स वस्तुओं को, डिफरेंटली मीन्स भिन्न। उनके बीच ऐसा कोई नेता नहीं है, जो ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें चीज़ों को अलग ढंग से देखने में मदद कर सके। देयर फादर्स, उनके पिता लोग, आर मीन्स हैं, एज टायर्ड, जैसे थक गए, एज दे आर, उसी तरह ये भी थक गए हैं। उनके पिताओं की तरह वो भी लोग भी थक गए हैं। दे टॉक, वे बातें करते हैं, इनलेसली, अंतहीन, इनलेसली मीन्स अंतहीन, वे अंतहीन बात करते हैं, कुंडली नुमा बात करते हैं, इन ए स्पायरल, कुंडली नुमा, वे कुंडली नुमा अंतहीन बात करते हैं जिस बात का कोई अंत नहीं है। दैट मीन्स जो मूव्स मीन्स ले जाता है, फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से, वे ऐसी कुंडली नुमा न समाप्त होने वाली अनवरत रूप से बात करते हैं जो, दैट मीन्स जो मूव मीन्स ले जाता है फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से, टू अपैथी, उदासी की ओर, और उदासी से लालच की ओर, टू ग्रीड मीन्स लालच, एंड और टू इनजस्टिस, अन्याय की ओर। वे लोग ऐसी कुंडली नुमा या चक्रनुमा बोलते हैं, लगातार बोलते हैं कि जो गरीबी से उदासीनता, उदासीनता से लालच, और लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। वे इस तरह से अपनी बातों को कहते हैं। तो दोस्तों, अगले चैप्टर में, अगले सेगमेंट में हम जो है इस चैप्टर के और वीडियोस जो बनाएंगे हम, उसमें मिलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ बचे हुए उनके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।